कॉल्स लेना शुरू करते हैं। प्रकाश सर, आपसे शुरुआत करूंगा। आपका एनालिसिस, आपका पहला स्टॉक क्या होगा सर? मेरा पहला स्टॉक रहेगा आई थिंक हैवेल्स इंडिया। यहाँ पर तेजी है, ट्रेड कर रहा है 1562 पर। पॉसिबल है कि 1600 का जोन देखने को मिल सके। स्टॉप होगा 1555 हैवेल्स इंडिया। ओके, हैवेल्स इंडिया, गाबा सर की पिक। चंदन भी जुड़ गए हमारे साथ शो में। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज वीरू। तो मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा इंडस टावर पे। इंडस टावर में काफ़ी अच्छा मूवमेंट पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है और आज के दिन पिछले 4-5 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। टेक्निकली बात करें तो डेली चार्ट पे एक पोल एंड फ्लेक जैसा ब्रेकआउट यहाँ पे नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छे एडिशन थे, रोल ओवर भी बेटर थे। तो इन सारे तथ्यों की वजह से खरीदारी की सलाह रख रहे हैं। सपोर्ट रहेगा वो लगभग आपका रहेगा 317 के आसपास का, ऊपर में टारगेट रहेगा 342 का। इंडस टावर, ये हो गई चंदन की पिक। रचना जी, आपका पिक सिंगल क्या रहेगा? जी, मेरी तरफ जो स्टॉक रहेगा इस वक्त वो रहेगा दैट विल बी भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में एक अच्छी मूवमेंट आ रही है और यहाँ पे 1197 पे फ्यूचर्स के प्राइस है। अगर हम 1192 का एसएल लगाया जाए यहाँ पे, दैट इज 5 रुपीज, तो अपसाइड पे हम यहाँ पे बहुत ही जल्दी 1211 और 1222 के नंबर्स देखने की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, हैवेल्स हो गया, भारती हो गया, इंडस टावर हो गया। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है क्रॉम्पटन पे। मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लियर कट फ्लैग फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट आ रहा है एंड अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट इसका इमीडिएट टारगेट बनेगा कम से कम 300 का। लेकिन फिर भी हमें स्विंग ट्रेड लेना है तो पहला टारगेट होगा 294 का। 294 के बाद 300 प्लस, सो इट्स अ बाय इन क्रॉम्पटन। स्टॉप लॉस विल बी एट 280। ओके, अच्छा, बैंक निफ्टी देखिए एक बार के लिए अब रेड में आने की तैयारी कर रहा है। अगेन इशू यही है कि ऑल टाइम हाई इतनी आसानी से नहीं निकलते हैं और एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आती है। गलत है चार्ट, इसको रिफ्रेश करिए, ये स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है गलती से। तो थोड़ा सा एक बार इनफैक्ट बात करते करते अब रेड में भी आया बैंक निफ्टी। और एक बार ज़रा आप है क्या चार्ट अब बैंक निफ्टी का? ओके, कुछ गड़बड़ है बैंक निफ्टी के चार्ट में, इसको ठीक करते हैं। एक बार वोडाफोन आइडिया का चार्ट लेकर आइए ज़रा। और देखिए अगेन, जो मैंने आज भी एक चीज़ आपको बोली थी कि गैप अप को बिल्कुल चेज़ नहीं करना है, इसमें बिल्कुल ध्यान से। इसमें असली ट्रेड मिलेगी एक बार क्लियर हो जाए कि एफपीओ आ रहा है या प्रेफरेंशियल आ रहा है। वो जो बड़ा वाला पैसा आना है, 2000 करोड़ तो प्रमोटर ने रेज़ करना था, उन्होंने 1 रुपया ज़्यादा देके भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 करोड़ रुपए जो रेज़ करना, वो किस प्राइस पर रेज़ होगा और वो किस इंस्ट्रूमेंट से रेज़ होगा, ये बड़ी खबर होगी। इसके लिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। खैर एनीवे, बाकी की ट्रेड लेते हैं। सचिन, आपकी ट्रेड रहेगी, बताइए क्या 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 पिक किया आपने? मुझे यहाँ पर कैश स्टॉक्स को रेडार पे जरूर रखना है। आईजीएल एमजीएल दोनों का डेटा काफी शानदार है, बट यहाँ पर मैं आईजीएल के साथ जाना चाहता हूँ। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 460 के आसपास का जो एक स्विंग था, वो पर्टिकुलर स्विंग इसने काफी कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है। एंड जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 478 से लेके 484 तक की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर ओपन है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी 458 के स्टॉप लॉस के साथ आईजीएल में। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 478 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 484 तक मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। एक बार दो इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं। एक बार एचडीएफसी बैंक और रिलायंस का चार्ट देखिए, जो आज डिफरेंशियल क्रिएट हो रहा है निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी। इसका कारण है ये, एचडीएफसी बैंक आया डे लो पर गैप अप के बाद, और रिलायंस एक फ्लैट खुलने के बाद आया डे हाई पर। और रिलायंस ने पूरा का पूरा डिफरेंशियल क्रिएट किया, इसलिए निफ्टी डे हाई पर है और बैंक निफ्टी डे लो पर है। नॉर्मली हमारा पिछले 3-4 दिन से क्या मूव बन रहा था कि बैंक निफ्टी ज़्यादातर डे हाई पर था, लेकिन आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी में मूव आया। एचडीएफसी बैंक नेगेटिव, लेकिन रिलायंस पॉजिटिव। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा क्विक सिंगल्स में? देखिए, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है नौकरी पे, इन्फो एज पे। तो मेरा समझना है कि ऑलरेडी 7% ऊपर है, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। 59.49 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। करंट लेवल्स पे नौकरी में खरीदारी करिए। 6250 6250 तक के टारगेट आपको नौकरी में देखने को मिल सकते हैं। ये कैश लेवल्स हैं। 6100 का कॉल ऑप्शन जो 200 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 139 का स्टॉप लॉस 6100 के कॉल ऑप्शन में लगाना है और 300 रुपए के टारगेट सेट करना है। जम यहाँ पे इन्फो एज हो गया और
आईजीएल सचिन ने इंक्लूड किया था। स्क्रीन पर एक चीज़ विजिबल है कि ओएमसीज में ऑयल एंड गैस स्पेस में थोड़े से मूव आ रहे हैं। आईजीएल डे हाई पर, बीपीसीएल डे हाई पर, एचपीसीएल डे हाई पर, गुजरात गैस डे हाई पर, आईजीएल डे हाई पर, गेल डे हाई पर। अगर आपने कुछ स्कैनिंग करी हो सचिन थोड़ी सी और आईजीएल के सिवा कोई और जो कि इम्प्रेस कर रहा है आपको इस ओपनिंग के साथ ऑयल गैस में? रिलायंस को देखिए आज लीड करता हुआ। देखिए, ये पूरी स्पेस मुझे लग रहा है काफी इम्पोर्टेंट होगी इस हफ्ते में, एंड स्पेशली अगर हम डेटा और थोड़ा सा डिटेल में देखें तो वहां पर गेल का डेटा भी काफी इंटरेस्टिंग है। 195 200 का जो एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस अभी निकल रहा है। एंड यहाँ पर भी मुझे लग रहा है थोड़ी सी अगर अनवाइंडिंग होती है तो एक शानदार रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकती है। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो क्लियरली एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, जिसके पैटर्न टारगेट ही लगभग अराउंड 230 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये स्पेस बजिंग हो सकता है। एंड ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर भी 190 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा 205 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 230 के लिए ये वेल पोजिशन है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, अब एक बार जरा बंधन बैंक लेकर आइए। देखिए, आज जो सुबह मेरा एक व्यू था, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। अब हमारा व्यू क्या था? हमारा व्यू ये था कि बड़े गैप डाउन पे उसको शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। अब स्टॉक गिरेगा, ऑब्वियसली न्यूज़ खराब है तो स्टॉक तो गिरेगा, लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर कैश में भी, वैसे तो एफ&ओ बैन में, कैश में भी इसमें पैसा किसने बनाया आज? अगर आपने गैप डाउन पे खरीदने की हिम्मत की तो एक बार ऑफ डेज लो चला दीजिए इसका, उससे पता चल जाएगा। लो था करीब करीब 179 का, ऑलरेडी 5-6 रुपये की तो रिकवरी आ चुकी है। ठीक है, तो एक स्विंग तो आपको ऑलरेडी पॉजिटिव मिल गई है। अगेन जो पॉइंट मैं कह रहा था, बैन में आया स्टॉक और पहले से किसी को पता था यहाँ पर, ये सब लोग वही कवर कर रहे हैं, जिन्होंने शॉर्ट किया है सब कवर कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। इसका असली टेस्ट होगा जब उनकी कवरिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी क्या इसमें रिकवरी कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, इसमें 100% लोगों को कुछ ना कुछ पता था, तभी इस तरीके से ये बैन में आया फ्राइडे को और आज सीधा 8-9% नीचे खुला। अब इसमें बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये है कि भाई घोष साहब ने क्यों इस्तीफा दिया? क्या आरबीआई ने अप्रूव नहीं किया? चांसेस हैं, क्योंकि वरना अभी तो बैंक ने तो अप्रूवल दे दिया था, सब्जेक्ट टू आरबीआई अप्रूवल। तो अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि अगले सीईओ और एमडी कौन होंगे और उनको क्या आरबीआई की ब्लेसिंग्स हैं? और अगर जैसा हम सोच रहे थे, मान के चल रहे हैं कि अगर मिस्टर बब्बर को वो पोस्ट मिल जाती है, तो मुझे लग रहा है आज का लो फिर अब बंधन बैंक के केस में एक लॉन्ग टर्म लो बन जाएगा। आज का लो वहाँ जो जहाँ भी होगा। मयूरेश हैं क्या हमारे साथ? ओके, हिमांग जुड़े हैं हमारे साथ शायद। ओके, हिमांग, गुड मॉर्निंग। हिमांग, आपका क्या व्यू होगा बंधन बैंक पर? हिमांग सॉरी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। Mera, is my voice reaching you? Yes. Now go ahead. So good morning. Definitely ये जो इवेंट है वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, और जब बैंक एसेट क्वालिटी और स्टेबिलिटी से थोड़ा सा उभर के आ रहा था, तभी उसकी जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग है। हालांकि मिस्टर घोष ने ये भी बताया कि एट अ ब्रॉडर ग्रुप लेवल वो कंटिन्यू करना चाहेंगे, और जनरली ये बैंक वैल्यूएशन से अट्रैक्टिव है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म एक सेटबैक है, पर काफी पैरामीटर्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। तो जो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, जैसे 6 मंथ्स 12 मंथ्स, उनके लिए मैं जरूर से ये रेकमेंड करूंगा कि उसको एक्यूमुलेट करें। पर शॉर्ट टर्म में क्योंकि ये सारी चीजें ऐसे समय पर आ गई है, थोड़ा सा स्टॉक अंडर परफॉर्म कर सकता है। ओके, इस बीच रिलायंस का एग्रेशन जो है, देखिए मैं सिर्फ इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से इस बात का उल्लेख कर रहा हूँ। मीनवाइल आपने सुबह बंधन बैंक पे आई थिंक इस एडिटोरियल टेक से आपको मदद मिली होगी, यकीनन मिली होगी। रिलायंस इस बीच अपना वो एग्रेशन थोड़ा सा और अगर आप देखें बढ़ाता हुआ, इट्स 2959, 2 स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। और आई थिंक इंडेक्स के लिहाज से, निफ्टी के लिहाज से नाउ वी आर स्ट्राइकिंग 22,601 हो चुका है। रिलायंस रखिए एक विंडो में, और एक विंडो में रखिएगा आईटीसी। आईटीसी इट्स आई थिंक 4th अटेम्प्ट टू क्रॉस इट्स 200 ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चंदन, आपको आईटीसी की प्लेसमेंट, मेरे को मालूम है कि मेरे को शायद ये प्रश्न करना चाहिए था 431 के ऊपर, लेकिन प्रीएम्प्ट करना हो अगर, क्योंकि 2 स्टॉक्स आज निफ्टी के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। आपका व्यू आईटीसी पे इस वक्त?
देखिए वीरो, आईटीसी थोड़ा सा डल रहा है पिछले कुछ दिनों में, और पूरी रैली में कहीं ना कहीं आप देखोगे दूसरे दिग्गज काउंटर ने यहाँ पे सपोर्ट किया है। बट जिस हिसाब से आज का प्राइस प्लेसमेंट है वो इंडिकेट कर रहा है कि हल्का सा फॉलो अप आते यहाँ पे मूवमेंट आना चाहिए, और मार्केट को यदि नए हाई बनाने हैं तो आईटीसी का कंट्रीब्यूशन रहेगा। भले ही निफ्टी एफएमसीजी थोड़ा सा लेक लस्टर रहा पिछले कुछ दिनों से, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये कंसोलिडेटिव मूव ब्रेकआउट में बदलना चाहिए। 420 के आसपास का सपोर्ट है, और लगभग 438 और 445 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। डेटा के हिसाब से देखें तो पुट राइटिंग हो रही है, वो इंडिकेट कर रहा है कि डाउन साइड नहीं है, बट यस हल्का सा फॉलोअप चाहिए इस लेवल को ब्रेकआउट के लिए। ब्रेकआउट के लिए 430 की ट्रैजेक्टरी मेरे ख्याल से क्रिटिकल होगी। और स्क्रीन पे क्या है जो अच्छा कर रहा है, हीरो मोटर कॉर्प लेके आइएगा। आई थिंक सेल्स फिगर जब आई उसके बाद इसमें एक डिप आया और 2-3 दिन डिप कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा अगर आप देखें स्टेबल होके विद द पॉजिटिव बायस इस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल रहा है। और जब मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रैजेक्टरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कूलिंग ऑफ इसमें हुई थी टुवर्ड्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 4560 अगर आप देखें इस वक्त प्राइस है। और इसमें प्रकाश सर 2 दिन में क्या बेस क्रिएट हुआ है, आपको थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना हो अगर, और इन कंपैरिजन विद अदर स्टॉक्स एज वेल, आई थिंक बजाज ऑटो या फिर टीवीएस मोटर्स, आपको हीरो मोटर कॉर्प की प्लेसमेंट लग कैसी रही है सर? प्लेसमेंट अच्छी है हीरो मोटर कॉर्प की, डेफिनेटली ट्रेड कर रहा है 4563 पर, थोड़ा एग्रेसिव कॉल है, लेकिन आज का अगर लोग लगाकर चलें तो मेरे ख्याल से एक अप्पू यहाँ पर मिल सकता है, पॉजिटिव बायस है। नियर टर्म टारगेट लॉजिकल होना चाहिए 4650। मेरे ख्याल से यहाँ से अगर 100 रुपीज भी अप्पू मिलता है आज के लो के हिसाब से, 1-2 दिन दे देंगे तो मेरे ख्याल से, और वहां पर जाकर अच्छा सेटअप बन जाएगा। लेकिन ये एग्रेसिव कॉल है, अप्पू है, बायस ऑन है। मीनवाइल वोल्टास में सर्किट लग गया, 10% का टेम्परेरी फ्रीज। ध्यान रखिए टेम्परेरी है, क्योंकि एफएनओ स्टॉक है तो कोई सर्किट नहीं होता, लेकिन एक 15 मिनट के एक टाइम पीरियड के लिए एक टेम्परेरी फ्रीज है, उसके बाद ये स्टॉक में सर्किट वापस खुलेगा। गावा सर की पिक थी गोदरेज प्रॉपर्टीज़, एक बार उसका भी इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। सुबह की पिक थी वो, और सुबह ये खुला और उसके बाद अब 2574 पर सारे टारगेट हिट हो गए, मतलब पहला टारगेट तो हिट हो गया गावा सर का। तो इसको 2 मिनट में वापस एक बार और रिविजिट कर लेंगे। एक बार जी एंटरटेनमेंट लेकर आइए, जी एंटरटेनमेंट ये भी इस समय थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है आपको। अच्छा, आज थोड़ी सी बाइंग है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में, थोड़ा सा क्रूड के नीचे आने का इम्पैक्ट है। और गेल में आज सुबह एक बड़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट थी, वहाँ पर भी पॉजिटिव व्यू है। यहाँ पर हेमांग, गेल पर कोई व्यू? गेल पर काफी पॉजिटिव है अनुज। आई थिंक नंबर्स में भी एक अच्छा हमें पॉजिटिव ट्रैक्शन देखा था, और हमें लगता है कि जिस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ हम देखेंगे अगले 2-3 क्वार्टर्स में, वो जो मार्केट की कंसेंसस एक्सपेक्टेशंस है उससे काफी अच्छी रहेगी। और जो नॉन गैस वाला भी पोर्टफोलियो है गेल का, वो भी काफी अच्छा कर रहा है। हमारा व्यू गेल में पॉजिटिव है, हमें लगता है कि यहाँ से लगभग 15 to 18% का अपसाइड दे सकता है, इवन फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, गेल पर पॉजिटिव व्यू। गाबा सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज बुक कर लें या कैरी करें? मेरे ख्याल से अगर गिफ्ट मिलता है, लॉटरी लगी है इनिशियल स्टेज में, तो बुक कर लेना चाहिए। अगर एंड में और भी यहाँ पर क्लोज मिलता है तो फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन आज तो प्रॉफिट बुक करने में नुकसान नहीं है। अच्छा आपको मिला है, गिफ्ट मिलती है, लॉटरी लगी, ना लें, किसी और को ब्लेम नहीं करेंगे। ओके, बिल्कुल एक बार के लिए बुक कर लें। चलिए अब एक बार कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। इन्फो एज सुबह सुबह एक ब्रेकअवे गैप लग रहा था, यहाँ पर ये मोमेंटम इस तरीके से रहेगा। मानस, अब इसमें एंट्री अपॉर्चुनिटी क्या होगी अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी हो तो? देखिए, अगर कोई डिप मिले अब तो खरीदारी करनी है। मैंने यहाँ रिकमेंडेशन दिया है, लेकिन थोड़ा ऊपर है इस टाइम पे। थोड़ा डिप मिले, अगर 6050 6025 की रेंज में है तो वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। लेकिन देखिए, स्टॉप लॉस और टारगेट तो वही रहेंगे जो आप मैंने पहले मेंशन किए। तो 5949 की स्टॉप लॉस से गिरावट पे खरीदारी करेंगे, और 6250 6250 के टारगेट सेट करेंगे। अच्छा, सचिन के पास एक कॉल है। सचिन बताइए, क्या क्या पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर गैस स्टॉक्स ही, एंड वहां पर गुजरात गैस में एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। एक 2 हफ्तों से ऑलमोस्ट 556 558 के आसपास हर्डल से वो निकल चुके हैं। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 580 के पहले कोई मेजर हर्डल स्टॉक में नहीं है, तो एक शानदार मूव बन सकती है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करना चाहिए गुजरात गैस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 558 के आसपास ही लगाना है।
ओके, गुजरात गैस 560, आज सचिन जो है वो ऑयल गैस पे इस पे मेहरबान है। मीनवाइल निफ्टी एट डे हाई और अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक पहुंचता हुआ, थैंक्स टू, और जिस कहते हैं ना, सारा का सारा आभार जो है इस वक्त एज ऑफ नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। मीनवाइल 4 स्टॉक्स आपके स्क्रीन पे आएंगे, 4 प्रकार के ट्रेड्स। आज का 4 का चौका का क्रम क्या है स्क्रीन पर रखता हूँ। ये सचिन जी के सौजन्य से आएगा आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड, और उसके बाद हम पिक करेंगे आज का F&O सुपरस्टार रचना जी के सौजन्य से। चार्ट का चमत्कार आज पिक करेंगे चंदन जी, और मिड कैप फंडा हेमांग जानी आज हमारे साथ फंडामेंटल विशेषज्ञ हैं, उनसे करेंगे बातचीत। अनुज, इंडेक्स क्या सेंस दे रहा है? करीब करीब 22,608, क्योंकि आज रिलायंस जब से क्रूड में तेजी आई थी और फिर वॉल टैक्स के बढ़ोतरी की जो आशंकाएं बन रही थी, उसके बाद से वो जो 4-5 दिन थे काफ़ी डिप रहा, 3,000 की ट्रेजेक्ट्री से 2920 तक। आज एक हैवी वेट का आके डिलीवर करना क्या इंडेक्स के लिए आउटलुक दे रहा है, स्पेशली इस प्राइस पर? मेरे ऑल टाइम हाई लगना चाहिए वापस, और मेरे ख्याल से सस्टेन करेगा। वो डिप आई इंट्राडे में, देखिए आज भी सुबह अप्रोच यही थी कि इंट्राडे में अगर डिप मिले ना उसमें बाय करिए, और अगर डिप बड़ी हो जाए तो और ऐड कर दीजिए। जोन नहीं आया जो बाय जोन था, लेकिन फिर भी डिप तो आया, उस डिप में ही मेरे ख्याल से बाय बनता था। और 22,619 का आपका ऑल टाइम हाई है, 22,616.7 आज का हाई है, तो प्रैक्टिकली हम ऑल टाइम हाई पर हैं। मेरे ख्याल से अब सिर्फ एक HDFC बैंक पर और नज़र रखें। अब अगर इसने और चलना शुरू कर दिया, क्योंकि लोअर लेवल से यहाँ पे भी बाइंग आई है थोड़ी सी, अगर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा ना हमको रिलायंस प्लस HDFC बैंक का, तो मुझे लग रहा है कि फिर ये 22,800 जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी का, वहाँ तक की चाल शुरू होगी। तो पोजिशनली इस मार्केट में आपको लॉन्ग रहना है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पोजिशनली ये मार्केट अब आगे की तरफ बढ़ रहा है, और डिप्स पर आपको ऐड करना है, यही अप्रोच है। मार्केट में ना रिस्क बहुत कम है अब आपका पैसा खोने का, क्योंकि ख़राब से ख़राब ग्लोबल क्यूज़ पे हम गिरने रहे। इस मार्केट को गिराने के लिए ना अब कोई ख़राब डोमेस्टिक क्यू चाहिए होगा, जो यहाँ से देखना मतलब टफ है। मतलब अगर कोई क्यू आ जाए बाहर से ख़राब, मतलब डोमेस्टिकली, तो अलग बात है, वरना मेरे ख्याल से इस मार्केट में कोई क्यू ख़राब है नहीं। बाय द वे 22,618.5 का हमने हाई हिट किया, 22,619.1 ये ऑल टाइम हाई, फ्रेश ऑल टाइम हाई। एक बार फिर से निफ्टी का चला दीजिए इसको, अब शिखर से दूर नहीं है ये। निफ्टी में फिर से एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा, और बस बैंक निफ्टी में बाकी है, थोड़ी देर इंतजार कर देते हैं। एक बस थोड़ा सा अगर HDFC बैंक चलना शुरू करे तो वो भी हो जाएगा फिर ऑल टाइम हाई। बिल्कुल, चलिए, तो रिलायंस ने अपनी भूमिका पूरी कर दी, और जरा ICICI बैंक लेके आइए। क्या वो अब लगभग जो 80-70 पॉइंट का डिफरेंशियल रह गया है वो ICICI बैंक पूरा करेगा? आइए इस प्रश्न का उत्तर लेते हैं मानस से। मानस, 1087 मेरे ख्याल से ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहा है पिछले कुछ दिनों का, लेकिन अभी तक ये स्ट्रेंथ एक ट्रेजेक्ट्री में रही है। ये शूट अप करता है 1050 से और जाकर 1100 की जोन में सिंक हो जाता है। निफ्टी शिखर पर है, क्या बैंक निफ्टी को शिखर पर ले जाने का पोटेंशियल यही स्टॉक रखता है क्या आज के लिए?